और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के यहां सीबीआई के छापे के बाद देश भर में सियासी संग्राम छिड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कमिश्नर के खिलाफ सारे सबूत जुटा लिए हैं और कल सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। इस बीच पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सबूत मिले तो वो कमिश्नर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। उधर ममता सरकार हाईकोर्ट के छापे के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है। ममता सरकार का आरोप है कि सीबीआई ने छापे डालकर हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश की अवहेलना की है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में इस तरह बवाल मचा हुआ है, वो भी सियासी। ऋषि कुमार शुक्ला ने आज सीबीआई प्रमुख का पद संभाल लिया। उनका पहला दिन शारदा चिटफंड घोटाले की जांच से जुड़े मामले देखने में बीता। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सारे सबूत जुटा लिए हैं और कल वो कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कमिश्नर के खिलाफ कल सारे सबूतों के साथ आने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई निदेशक बने ऋषि कुमार शुक्ला खुद सारे मामले को देख रहे हैं। तो आज ही इन्होंने अपना पदभार संभाला है। और सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर हमारे संवाददाता प्रशांत देव हैं और साथ ही जिस तरह से कोर्ट में इस पर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो सारी खबर बताने के लिए हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता हैं और साथ ही सौरभ भारद्वाज जो कि हमें आगे भी काफी सारी अपडेट ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट को लेकर बताएंगे। सबसे पहले रुख मैं करना चाहूंगी प्रशांत देव आपका, सीबीआई के नए निदेशक ने आज अपना पदभार संभाला है। कितनी देर से वो यही सब फाइलें खंगाल रहे हैं और किस तरह से अपनी जो कोर्ट में मामला पेश करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि आज ही ऋषि कुमार शुक्ला ने अपना पद संभाला है और पद संभालते ही करीब 10:30 बजे उन्होंने अपना यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था बताओ सीबीआई डायरेक्टर, और सीधे इसी केस पर वो आ गए क्योंकि कल से जो घटनाक्रम हुआ, जो विवाद हुआ, उसमें सबसे बड़ी एक तरीके से चुनौती और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नए सीबीआई निदेशक के लिए यही है कि किस तरीके से पूरे केस को हैंडल करते हैं। तो आनंद फन में जितने भी इससे जुड़े दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स थे, एविडेंस थे, उसको रिव्यू किया गया। पूरी तैयारी की गई कि किस तरीके से कल अदालत में इसको सामने, अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम बातों को रखना है। जहाँ तक सीबीआई के स्टेप का बात है तो सीबीआई ने शुरू से ये सीबीआई कह रही है, वो क्लेम के साथ कह रही है कि जो भी स्टेप सीबीआई ने इस मामले में लिए हैं बिल्कुल कानूनी ढंग से लिए हैं और सीबीआई पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है जो भी कदम उसने उठाए। सीबीआई का साफ कहना है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कि हर वो सबूत उसके पास है जो इस केस में चाहिए और उसमें इसीलिए केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो पहला ही दिन है सीबीआई निदेशक का और काफी सारी तैयारी शारदा चिटफंड स्कैम को लेकर और जिस तरह से कल से बवाल मचा हुआ है उसको देखकर करनी पड़ रही है उनको कल अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत आपका। और इस बीच बता दें कि सीबीआई की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सबूत मिले तो वो कड़ी कार्रवाई करेगा। इससे पहले सीबीआई ने दलील दी थी कि पुलिस कमिश्नर शारदा चिटफंड केस से जुड़े सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए कोर्ट उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दे। तो तथ्य पेश करें, हम कमिश्नर को नहीं बख्शेंगे। हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, आखिरकार ये जो कानूनी प्रक्रिया, कानून का रूप लेना चाहिए था, कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, वहां तक ये मामला अब आ गया है और एक कड़ी टिप्पणी भी कोर्ट की तरफ से कर दी गई है। क्या खबर मिल पा रही है आपको? देखिए, जब सुनवाई के लिए मामला आया था मुख्य न्यायाधीश के सामने, तो जब सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में मेंशन किया और कहा कि राज्य में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थिति पैदा हो गई है, उस पर जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आपकी एप्लीकेशन मेरे सामने है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जांच के सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। उनका इशारा था कि सीबीआई के एप्लीकेशन में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर आरोप हैं। उस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें रिमोटली दूर दूर से इस बात का अंदेशा नहीं है कि जांच के सबूत को मिटाने की कोई कोशिश होगी। अगर सीबीआई ऐसा कोई भी सबूत दिखाती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने लाती है, तथ्य लाती है, तो कोर्ट ने कहा कि हम नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, मतलब राजीव कुमार को भी नहीं बख्शेंगे और हम ऐसी सजा देंगे कि
उन्हें पछतावा होगा, यानी कि जो भी अधिकारी सबूतों से छेड़छाड़ किया होगा उसे पछतावा होगा कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया है। ऐसी तल्ख टिप्पणी की थी। हालांकि राजीव कुमार के तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील खड़ा हुए, उन्होंने कहा कि जो सीबीआई का आरोप है वो निराधार है। उस पर जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आज हम आपसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, कल जब 10:30 बजे सुनवाई होगी तब आप अपनी बात कहिएगा। तो कुल मिलाकर ये कि अब सीबीआई को कोर्ट के सामने बताना होगा, ये साबित करना होगा कि जो राजीव कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि राजीव कुमार चिटफंड घोटाले में सबूतों से छेड़छाड़ किए हैं, कर रहे हैं, वो सबूत क्या हैं, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर कोर्ट में को कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर जो बार बार पिछले मौकों पर सीबीआई को लताड़ लगती रही है, फटकार लगती रही है, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के से लताड़ लगेगी। लेकिन अगर जैसा कि बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि ऋषि कुमार शुक्ला ने आते ही, नए डायरेक्टर आते ही उन्होंने कमान संभाल लिया है और वो सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अगर वो प्रतिक्रिया दी है कोर्ट ने, और जिस तरह से कल भी लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया गया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल या फिर कोलकाता की पुलिस द्वारा हो या फिर सीबीआई की तरफ से, और वही हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन वो आज हुआ। और कल से वहां पर पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है जो अभी भी जारी है। वहां पर किस तरह की तस्वीर है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई के छापे के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है और सरकार का दावा है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। तो सीबीआई के खिलाफ हाईकोर्ट गई है ममता सरकार और ममता सरकार ने सीबीआई छापे के खिलाफ अपील की है। कल से धरने पर बैठी हुई हैं ममता बनर्जी और किस तरह का वहां पर इस वक्त नजारा है वो आपको दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ कुमार वहां पर लगातार बने हुए हैं। सौरभ, पीछे मैं देख सकती हूं बहुत भीड़ है। ममता बनर्जी जरूर इस वक्त स्टेज पर मौजूद होंगी, कुछ भाषण भी दे रही होंगी। क्या बोल रही हैं वो वहां पर, और इस तरह की बात जो अभी अभी हमने खबर चलाई कि वो हाई कोर्ट में अपील कर रही है, ऐसी भी कुछ बात उन्होंने वहां पर मंच से कही? कि हाईकोर्ट की बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन मन से उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं कानून को मानती हूँ और कानून के अलग भी अगर कुछ करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे वह कोई भी हो। तो निश्चित तौर पर उनका इशारा जो था वह केंद्र की सरकार की तरफ था और सीबीआई की तरफ था। लेकिन मैं आपको सबसे पहले मंच की वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा जहाँ आराम से अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठी हुई है और एक एक करके जो बंगाल के गायक हैं वह एक एक करके यहाँ गाना गा रहे हैं, लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर के बाद जो दूसरा स्टेज बनाया गया है वहाँ पर कलकत्ता पुलिस का जो है वह अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है। अब से थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वह कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह भी एक आशंका है कि वहाँ पर उस कार्यक्रम में राजीव कुमार शामिल हो सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम जब शुरू होगा तभी यह पता चलेगा कि राजीव कुमार आते हैं या फिर नहीं आते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा कि कलकत्ता विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा है और लगातार जो वित्त मंत्री हैं वह बजट पेश कर रहे हैं। चौथी खबर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कलकत्ता में भगवानपुर थाना है, वहां पर सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर है पंकज श्रीवास्तव, उनको नोटिस भेजा गया। यह 1 साल पुराना मामला है जिसमें भगवानपुर थाना से सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर पंकज श्रीवास्तव को नोटिस भेजा गया और उनको पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी अपने धरने के जरिए दो तरह से लड़ाई लड़ रही है, एक केंद्र सरकार के विरुद्ध और दूसरा सीबीआई के विरुद्ध। जी सौरभ, बने रहे आप हमारे साथ।